हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका दोस्त, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिनाइटस की। जी हाँ, कान की एक बहुत ही एक लाइफ को डिस्टर्ब कर देने वाली समस्या है टिनाइटस। जी हाँ दोस्तों, कानों की एक समस्या जो टिनाइटस है। सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि टिनाइटस होता क्यों है, या ये टिनाइटस होता क्या है। इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में टिनाइटस होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, कानों में भनभनाहट की आवाज़ आना, जैसे कोई सीटियां बज रही हैं, या कोई गड़गड़ाहट की आवाज़ आना, बादल गरज रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हवा कान के अंदर चल रही है, कान से हवा निकल रही है, अनावश्यक बेवजह की कान से आवाज़ें आना, झंझनाहट होना, भिनभिनाहट होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कान में एक 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 टिंगलिंग सेंसेशन, एक झंझनाहट पैदा करती हैं और पूरे दिमाग को डिस्टर्ब कर देती हैं। इससे पूरा जो सोचने की क्षमता है, कोई डिसीजन लेने की क्षमता है, या माइंड को बिल्कुल जो है एक बेचैनी सी महसूस होती है इस परेशानी की वजह से। दोस्तों, ये होता क्या है, मेन चीज़ क्या है? दोस्तों, ये कान के 3 पार्ट होते हैं: आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट जो हमारा ये देख रहे हो आप, ये आउटर पार्ट है। इसको अंदर चलेंगे तो एक आउटर पार्ट को मिडिल ईयर से अलग करती है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लगी हुई 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। बॉडी की सबसे छोटी बोन्स 3 होती हैं: मेलियस, इंकस और स्टेप्स। उसके बाद दोस्तों इनर ईयर आता है, लास्ट वाला पार्ट। ये एक स्पाइरल पार्ट होता है जिसको कोक्लिया कहते हैं। ये इसके अंदर सेल्स होती हैं, साउंड सेंसिटिव सेल्स होती हैं कोक्लिया के अंदर। अगर दोस्तों ये सेल्स डैमेज हो जाएं तो इस तरह की परेशानियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनर ईयर में कोक्लिया होता है, कोक्लिया के अंदर साउंड सेंसिटिव सेल्स होती हैं। ये सेल्स अगर डैमेज हो जाएं तो इस तरह की टिनाइटस वाली प्रॉब्लम आती है। इसके डैमेज होने के कारण क्या हैं? बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एरोप्लेन को चलाने वाले पायलट्स हैं जो बहुत ज़्यादा साउंड्स के कांटेक्ट में रहते हैं, या मिस्त्री हैं, या जो दीवारों को तोड़ने वाले, जो वाइब्रेटिंग वाले बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, आवाज़ करते हैं, कारपेंटर हैं, और ऐसे वो लोग जो बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले एरियाज़ में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉइज़ का सामना करना पड़ता है लंबे समय तक, तो वो भी कारण हो सकते हैं। कोई ऑडिटरी सिस्टम में कोई ट्यूमर हो जाए, उसकी वजह हो सकती है। या फिर कोई मेडिसिन है, जैसे मेडिसिन में बहुत सारी हैं, जैसे दिमाग की कोई दवा चल रही है, वो भी या हैवी एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी इस तरह की दिक्कतें उन साउंड सेंसिटिव सेल्स को कोक्लिया के अंदर डैमेज कर देती हैं, तब इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और एक चीज़ नॉर्मल जो फिनोमिना है कि एज के साथ साथ भी ये दिक्कत आती है, उम्र के साथ साथ भी इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो दोस्तों, ये टिनाइटस क्या होता है और क्यों होता है, ये इस पे हमने आपको डिस्कशन के साथ बताया। लेकिन इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है? बहुत इलाज अंग्रेजी में, तो दोस्तों अंग्रेजी सिस्टम में इसका इलाज नहीं है। होम्योपैथी सिस्टम में इसका कंप्लीटली और परमानेंट इलाज है। होम्योपैथी में अगर मरीज थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ दवाओं को ले तो। दोस्तों, कान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्जन होना, गड़गड़ाहट, ये भिनभिनाहट, या फिर जो है सीटियां बजना, और साए साए की आवाज़ होना, कान में मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे हवाएं चल रही हैं, इस तरह की दिक्कतें अगर होती हैं, या मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब ये हमेशा जो कान में सीटियां बजती हैं, कान में गर्जना होती है, ये दोपहर बाद होती है। समझ लीजिए इस चीज़ों को, दोपहर बाद। तो आपके पास अम्ब्राग्राइसिया 30 पावर में नियमित रूप से मरीज को 3 से 4 महीने तक खिलाइए। यह कहेगा डॉक्टर साहब एक कान में हमेशा बेवजह एक कान में बहरापन आ गया, एकदम एक कान में बहरापन आ गया, और
कोई से भी एक कान में, या फिर वो कहेगा डॉक्टर साहब लेफ्ट वाले कान में बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट सी आवाज़ आती है, गर्जना सी आवाज़ आती है। या कहेगा डॉक्टर साहब जब भी मेरे पेट में ठंडक महसूस होती है तो मुझे कानों से सुनने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। या कहेगा डॉक्टर साहब ये ऑरिकल के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये ऑरिकल के पीछे, इस तरह की दिक्कत है तो अम्ब्राग्राइसिया 30 पावर में दे दीजिए उसको। दोस्तों अगर म्यूजिक सुनने से खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो अम्ब्राग्राइसिया 30 पावर में दीजिए। या उसको म्यूजिक से सारी कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं तो भी अम्ब्राग्राइसिया 30 पावर में दीजिए, क्योंकि म्यूजिक से अम्ब्राग्राइसिया में कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। म्यूजिक से सर का दर्द बढ़ जाता हो, सर में हैवीनेस हो जाती हो, कंजेशन हो जाता हो म्यूजिक से, तो आप उसको अम्ब्राग्राइसिया 30 पावर में दीजिए। दोस्तों मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।